घटना ऐसा कि देखने के बाद आप भी आग बबूला हो जाएंगे। एक बार कैमरामैन को बोलो चारों तरफ घर को दिखाएं। घर को घर रहने ही नहीं दिया गया, घर को शमशान बना दिया गया। अब शमशान इसलिए कह रहे हैं कि मृतका को जलाया तो यहीं न गया है जी। एक पापा भी बच गए, वो भागे तो बच गए। पापा से मुलाकात हमारी हुई, वो भाग गए थे भीड़ में मारपीट को देख के। भाई को भी भागा, पीछे पड़ा लोग, लेकिन वो भी भाग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मम्मी अकेली पड़ गई थी। ये शिव पहाड़ी नजर आ रहा होगा आप सामने, कैमरामैन को बोलेंगे जूम करके थोड़ा पहाड़ को दिखाए। इस शिव पहाड़ी पे हजारों लोगों की मीटिंग चल रही थी। महाराज वो गांव में हजारों की संख्या नहीं होती है, सोचिए कि कितना प्लान से मीटिंग करा जा रहा था। हजारों लोगों की मीटिंग हो रही थी, वहाँ भगत बुलाया गया था। भगत बुलाया गया था। लड़का का कहना है, मृतिका का लड़का हमारे पास खड़ा है। नाम क्या हुआ बाबू? चंदन कुमार। घटना के समय तुम थे यहाँ? नहीं, यहाँ पे नहीं थे, लेकिन यहाँ की न्यूज अपडेट मिल रही थी मुझे। अच्छा, मिल रही थी। कब तुम्हारा आना हुआ? मुझे संडे को, मैं रात को आया है इधर। अच्छा, मृत्यु के कितना दिन बाद? मतलब दूसरे दिन में आया। मृत्यु के दूसरा दिन बाद मृतिका के बड़ा लड़का आया है, बाहर रहता है बेचारा, इसको सब हर चीज का अपडेट पता था। तो ये जो घटना घटित हुआ है, किस प्रकार की साजिश थी और क्यों मीटिंग रखा गया था और कौन मीटिंग करवा रहा था? इसमें पहले लोग, उसकी एक यहाँ पे बेटा था, क्या नाम था उसका, चंद्रदेव भूया। उसका बेटा हार्ट अटैक से मर गया, और वो मरने के बाद वो अलग अलग इल्जाम लगाया कि तुम्हारी मम्मी के द्वारा डायन करके मार दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मतलब इस जमाने में भी शिक्षा का अभाव है। तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी, हम पढ़े लिखे हैं, बीएससी कर रहे हैं। बीएससी किए हुए हैं, लेकिन अंधविश्वास जो होता है, अंधविश्वास के आड़ में आके आज भी लोग डायन 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 का हवाला देकर उस घर, कैमरामैन को बोले घर का तस्वीर को दिखाएं, अंदर से खींच के हजारों की संख्या में भीड़ आती है और आंगन में छत से उतार कर इनकी मां को जला दिया जाता है। अभी जो लगातार नेताओं का अंबार लगा हुआ है, हर दिन नेता मंत्री लोग आ रहे हैं, एसएसपी मैडम भी आई थी, तो क्या संतावना दे रहे हैं और क्या तुम कर रहे हो? संतावना यही दिया जा रहा है कि जो भी है, जो भी इसमें रहेगा, उन दोषी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। और मेरा भी यही कहना है कि जो भी है इसमें, चाहे उसके बैकग्राउंड से हो या बैक क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट के हो, वो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाए। किसकी संलिप्तता तुमको लगती है? तुम्हारी माँ है और तुमसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता है। भले तुम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन आने के बाद तुमको सारी घटनाएं पता चला होगा। क्या लगता है तुमको, किस प्रकार के लोग यहाँ लगे हुए हैं और क्या संभावना है? यहाँ पे लोग अशिक्षित है, और ये ऐसे लोग हैं जो आक्रोश में आके किन्हीं के कहने पे लोग ऐसा कांड किए हैं। मतलब जो भी कांड किया है, ऐसे अंदर आओगे तुम घर के, जो भी कांड किया है, किसी के कहने पे, किसी के बहकावा में आकर कांड को अंजाम दिया गया है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, किनारे में यहाँ पे चले आओ तुम, यहाँ पे एक चप्पल देख रहा होगा तुमको। कैमरामैन को बोले कि यहाँ पे एक चप्पल आपको दिख रहा होगा, देखिए चप्पल का है और चप्पल मृतक। घटना ऐसा कि देखने के बाद आप भी आग बबूला हो जाएंगे। एक बार कैमरामैन को बोलो चारों तरफ घर को दिखाएं। घर को घर रहने ही नहीं दिया गया, घर को शमशान बना दिया गया। अब शमशान इसलिए कह रहे हैं कि मृतका को जलाया तो यहीं न गया है जी। मृत लोगों को कहां जलाया जाता है? शमशान पे। लेकिन उस मृत आत्मा को यहीं जला दिया गया, मतलब इस घर को शमशान में तब्दील कर दिया गया। तमाम अनाज, आपका कुर्सी, टेबल, बर्तन सर्तन सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। कितने परिवार इसमें रहते थे बाबू? मेरे 2 भाई थे और मम्मी और पापा। भाई को भी कुछ किया गया है? भाई को मारा गया था, लेकिन उसको कुछ उतना ये नहीं हुआ, लेकिन सर में चोट आया है। अभी उसका सीटी इंजेक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, और पाँव में ऐसा दर्द। 2 भाई में दोनों को? नहीं, एक पापा भी बच गए, वो भागे तो बच गए। पापा से मुलाकात हमारी हुई, वो भाग गए थे भीड़ में मारपीट को देख के। भाई को भी भागा, पीछे पड़ा लोग, लेकिन वो भी भाग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मम्मी अकेली पड़ गई थी? अकेली यहाँ पे, और मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरी मौसी थी, मामा थे, भैया थे, जीजू थे, सभी लोग थे। मेरी 2 कारें यहाँ पे, मतलब रिश्तेदार लोग खड़ी थी। मतलब तुम्हारे कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे? जाहिर सी बात है, मीटिंग चल रही थी तो तुम भी कुछ लोगों को बुलाए थे, अपने जो परिवार के लोग हैं। तब 2 कार लगा था, तब तुम्हारी मौसी आई थी, तब तुम्हारे और कुछ रिलेटिव आए थे, है ना? कुछ मीटिंग को देखकर जैसे ही बोलो, जब 2 ओर से छिड़ता है ना, तो कुछ अपने लोग बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी परिवार वाले थे, उनको भी मारपीट हुआ है? हाँ, सभी के साथ मारपीट हुआ है, बहुत सीरियस है सभी। किन्हीं का गैस इलाज चल रहा है, किन्हीं के यहाँ से हम इलाज चला रहे हैं, किन्हीं का रानीगंज इलाज चल रहा है। अच्छा, तो अभी तुम्हारे क्षेत्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीताराम मांझी, जो हमेशा सरताज पहनाते हो, तुम्हारे समाज के नेता हैं, वो क्या कहें? वो यही कहें कि जो भी इसमें होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, और इसके पीछे भी जो लोग हैं
उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब पीछे का मतलब थोड़ा सा खुल के बताओगे, क्योंकि तमाम बिहार वासी जानना चाहेंगे पीछे कौन है खड़ा इसके पीछे भी तो उतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हो एसएसपी मैडम इनके पीछे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और अच्छे उच्च स्तर पे हैं, तो वो खुद ही समझ सकते हैं कि तमाम लोग सुने हैं कि 50 लोग पे एफआईआर दर्ज है, तमाम लोग गांव छोड़कर भागे हुए हैं। जी 50 नहीं 62 है, 62 लोग का है। 62 लोगों पे एफआईआर दिया गया है, लेकिन इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम तो बस चंद 5-10 लोगों के द्वारा नहीं 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 नहीं, सारा लोग मिलके ऐसा किया है, क्योंकि एक आदमी एक को नहीं मार सकता है। अच्छा, घटना को अंजाम इससे पहले हुआ कैसे था? तुम्हारे माँ को डाइन कहा गया है ना? कैसे डाइन कहा गया? किस चीज को, क्या घटना हुआ था गाँव में? घटना कुछ नहीं, उधर एक चंद्रदेव भूंया था, उसका बेटा हार्ट अटैक से मर गया। और उन लोग अशिक्षित लोग हैं, उन लोग अंधविश्वास को मानते हैं, अंधविश्वास पे आया। और ये पुतुल देवी थी, वो दारू पिलाता था और ऐसा ऐसा, क्योंकि हम इन लोग के कभी वैल्यू नहीं देते। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़का है, हमारी फैमिली में सारे पढ़े लिखे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में आके कह दिया। गांव में एक मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले, मृत्यु के तत्पश्चात कहा गया कि इनके माँ के द्वारा, डायन के द्वारा जो भगत आया था, भगत भी कहा, भगत भी बोला कि शायद भगत ऐसा कुछ नहीं बोला, भगत बोलने के लिए आया लेकिन बोला नहीं। अच्छा, भीड़ तमाम देख के वो फिर चला भी गया? हाँ चला गया, उसको लोग भगाए या खुद ही जाए, इसके बारे में मुझे इतना कोई अथी नहीं, अपडेट नहीं है। लेकिन लोगों का कहना था बाबू कि भगत के द्वारा ही कहा गया था कि तुम्हारी मां डायन। हाँ बस इतना ही आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे कि जो भगत है उसे नहीं छोड़ा जाए। अच्छा, भगत का नाम क्या है? उसका मुन्ना यादव नाम है। मुन्ना यादव तमाम लोगों की, इनके माँ का, इनके दादी का, इनके पापा का भी बयान है कि कोई भगत है मुन्ना यादव इस क्षेत्र का, वो भक्ति का काम करता है। भक्ति मतलब सर झाड़ फूक, ओझा नैया, यही चलता है ग्रामीण क्षेत्र में। और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, ये सुदूर एरिया है। और सामने में देखिए पहाड़ी एरिया भी आपको दिख रहा होगा, पहाड़ से नीचे में एक गांव है बसा हुआ। तो कहा गया था कि इसकी मम्मी डाइन है। अब जब उसके द्वारा ओझा लोग के द्वारा भड़काया ही जाता है लोगों को कि फलानवा कैले हो तो चिलानवा कैले हो, वही हाल में आज इसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे, इनके क्षेत्र के विधायक सांसद जो भी हैं उनसे निवेदन करेंगे। हालांकि हमने तो निवेदन कर चलते हैं जी, लेकिन कुछ होता है नहीं। लेकिन जिस प्रकार के निंदनीय घटना घटित हुआ है ना महाराज, कभी आप भी समय मिले तो आकर देख लीजिए कि घर को शमशान में तब्दील कर दिया गया है। शमशान 50 को जलाने से नहीं, एक भी जलता है तो उस जगह को शमशान ही कहते हैं। तो घर के बीचों बीच कैमरामैन को बोलो चारों तरफ दिखाओ कैसे शमशान में पूरे राख आग तब्दील कर दिया गया। मतलब छी कहेंगे आप। लेकिन फिर भी देखते हैं आने वाले समय में कितना नेता, कितना मंत्री और कितना प्रशासन के लोग इनकी माँ को न्याय दिलाते हैं। बाकी और क्या जाते जाते कहना चाहोगे? बस कहना यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी है उसे छोड़ा ना जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, चाहे पुलिस प्रशासन की गलती हो या जिनकी भी गलती हो, या जो दोषी है किन्हीं की नहीं छोड़ा जाए। मतलब एक बेटा क्या कह सकता है जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाए? कहना यही है जो हर बेटा कहेगा, हर लोग कहेगा कि न्याय मिले। जो भी इस खेल में साजिश में रहा है, जिसका भी नाम है, उसको सज़ा मिले। बाकी विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।